हाय गाइस, दिस इज ईशान फारूक एंड यू आर वाचिंग ज़ेफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, आज हम सीएस प्रॉपर्टी पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो किसी भी एचटीएमएल के एलिमेंट की बाय डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है वो स्टैटिक होती है। हम इसको स्टिकी, फिक्स्ड या फिर एब्सोल्यूट या फिर पोजीशन रिलेटिव कर सकते हैं। आइए ये किस तरह से वर्क करते हैं हम देख लेते हैं इनको कोड के अंदर। यहाँ पे हम एक डिव का टैग लगा लेते हैं, इसके अंदर कुछ भी हम टेक्स्ट लिख देते हैं और इसके बाद एक पैराग्राफ का टैग लगा लेते हैं और उसके अंदर हम कोई काफ़ी सारी नंबर ऑफ़ रोज़ ऐड कर देते हैं। मैंने इसके अंदर 100 नंबर ऑफ़ लाइंस इसके अंदर ऐड कर दी हैं। मैं डिव के अंदर डिव CSS के अंदर आके डिव को विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल और हाइट जो है इसकी हाइट भी गाइस हम क्या कर लेते हैं 200 पिक्सल कर लेते हैं और इसको जो है बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर एक्वा। और मैं इसको आके इसकी आउटपुट चेक कर लेता हूँ। तो एक हमारे पास बॉक्स बन चुका है और बहुत सारा टेक्स्ट हमारे पास आ चुका है। तो अभी हम पोजीशन रिलेटिव करके देखते हैं कि पोजीशन रिलेटिव करके हमें क्या फ़ायदा मिलता है। पोजीशन रिलेटिव से बेसिकली हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ एनेबल हो जाती हैं, लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम। और इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से हम इस एलिमेंट की पोजीशन को अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं लेफ़्ट की प्रॉपर्टी लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ 40 पिक्सल जो है ये लेफ़्ट साइड से इसको गैप आ जाए, तो यहाँ से ये लेफ़्ट की प्रॉपर्टी वर्क नहीं कर रही क्योंकि पोजीशन स्टैटिक के ऊपर वर्क नहीं करती। बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टैटिक होती है, हमने डिस्कस की। तो हम इसको चेंज करते हैं, पोजीशन रिलेटिव करते हैं और अब देखेंगे कि ये गैप आ चुका है। इसी रिलेटिव को स्टैटिक करें जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है, तो अभी ये वर्क नहीं करेगा लेफ़्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। तो पोजीशन रिलेटिव का एक पर्पज़ तो ये है कि आप अपनी एलिमेंट को जो एलिमेंट की जो पोजीशन है वो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टॉप, बॉटम और राइट की प्रॉपर्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक और इसका पर्पज़ है जो विद द कम्बिनेशन ऑफ पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो उसको हम अभी देखते हैं। उससे पहले लेकिन हम देख लेते हैं पोजीशन फिक्स्ड क्या चीज़ है। तो हम इसको लेफ़्ट की प्रॉपर्टी को हटाते हैं। ठीक है, पोजीशन फिक्स्ड। ठीक है, अब पोजीशन फिक्स्ड क्या करता है ये भी आपको दिखा देते हैं। पोजीशन फिक्स्ड ने क्या किया है, इस एलिमेंट को पेज के कंटेंट से उठा लिया है। तो पेज का कंटेंट बाकी सारा जो है इस एलिमेंट के बाद वाला वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, टॉप से। ठीक है, और ये एलिमेंट जो है अपने पेज के कंटेंट से ऊपर आ चुका है। ठीक है, मैं इसका राइट क्लिक करके इसको ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखा देता हूँ। इसको हम ट्रांसपेरेंट करते हैं तो ये देखें इसके पीछे टेक्स्ट है। ठीक है, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो अब जो है वो टॉप से स्टार्ट हो रहा है और जो हमारा एलिमेंट है वो टॉप से ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब क्या करते हैं अब इसका एक और बिहेवियर मैं आपको दिखाता हूँ कि फिक्स्ड करने का मतलब ये है कि उसने स्क्रीन के ऊपर ये वाला एलिमेंट फिक्स कर दिया होगा। तो जैसे ही मैं मूव करूँगा तो आप देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट है वो स्क्रीन के साथ फिक्स हो चुका है, वो एक ही जगह के ऊपर। हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ भी चारों प्रॉपर्टीज़ एनेबल हो चुकी हैं। और अगर मुझे ये राइट साइड पे चाहिए तो मैं क्या कर देता हूँ, राइट 0। तो अब इसका जो राइट से फासला है वो 0 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट साइड पे आ जाएगा। हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये राइट साइड पे आ चुका है। इसी तरह अगर मुझे ये बॉटम में चाहिए, ठीक है, या फिर जो है हाँ, तो अगर हमें ये बॉटम में चाहिए तो ये रिफ़्रेश करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये बॉटम में आ चुका है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट बॉटम में आता है। अगर हमें राइट साइड पे बॉटम में चाहिए तो राइट भी लिख देते हैं साथ में कि राइट भी 0 हो और बॉटम भी 0 हो। तो इसका मतलब यह है कि वो इस जगह पे आएगा हमारे पास बॉटम, राइट बॉटम के अंदर। ठीक है, और इसी तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो पोजीशन फिक्स की आपको समझ आई होगी। ये कुछ इस तरह से वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साइट को ओपन करता हूँ तो इसको ओपन होने देते हैं। जैसे ये ओपन हो जाएगी तो इसके अंदर हमें यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये जो एक हमारे पास बटन दिया गया है, ठीक है, ये पोजीशन फिक्स की मदद से लगाया गया है। ठीक है, आप देख रहे हैं सारा कंटेंट मूव कर रहा है लेकिन ये अपनी जगह के ऊपर फिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, और इसको हम पोजीशन फिक्स की मदद से लगाते हैं। अच्छा, पोजीशन फिक्स को हमने देख लिया। उसके बाद एक और हमारे पास पोजीशन आती है जो कि है पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी जो है ये भी पोजीशन फिक्स की तरह ही काम करती है, लेकिन इसमें और पोजीशन फिक्स के अंदर कुछ फ़र्क है। ये बाय डिफ़ॉल्ट तो कोई, जब मैंने पोजीशन स्टिकी लगाई तो ये वर्क एज सच कुछ भी नहीं करेगी,
लेकिन जब जैसे ही हम इसके अंदर इसको कोई प्रॉपर्टी देंगे, टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट के अंदर में से किसी भी एक कोई भी एक प्रॉपर्टी देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसको टॉप 0, ताकि ये टॉप के साथ जुड़ी रहे, तो अब इसके ऊपर वो बिहेवियर आपको मिलेगा जो पोजीशन फिक्स के ऊपर मिल रहा था। अब इसमें और पोजीशन फिक्स में फ़र्क आपको दिख रहा होगा कि पोजीशन फिक्स जब हमने लगाई थी तो ये वाला टेक्स्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये टॉप से स्टार्ट हो रहा था, और वो जो है हमारा कंटेंट जो बॉक्स था पोजीशन फिक्स के मामले के अंदर वो हमारा टॉप के ऊपर आ गया था और उसने हमारे पेज के अंदर कोई जगह नहीं ली थी। ठीक है, इसने पोजीशन स्टिकी के अंदर बस यही होता है कि ये अपनी जगह भी लेता है, ठीक है, और उसके अलावा फिर ये जैसे ही हम मूव करते हैं तो ये स्टिक हो जाता है वहाँ पे। इसका यूज़ कहाँ पे है, इसी साइड के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। ये नैव बार आ रही है टॉप के ऊपर, ठीक है, ये ब्लैक कलर की जो नैव बार है जिसके ऊपर मेन्यू मौजूद है, ये पोजीशन स्टिकी है, इसने अपनी जगह भी ली हुई है और जैसे ही हम मूव करते हैं तो ये अपनी जगह पे स्टिक रहती है। ठीक है, पोजीशन फिक्स और पोजीशन स्टिकी के अंदर आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा और आपको इसकी समझ भी आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पोजीशन एब्सोल्यूट जानने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स हों, एक पेरेंट और एक चाइल्ड। बेसिकली पोजीशन एब्सोल्यूट जो है वो अपने नियरेस्ट जो पेरेंट है, किसी भी हम एलिमेंट को अगर पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो वो अपने नियरेस्ट पेरेंट के अगेंस्ट अपनी पोजीशन को फिक्स करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने यहाँ पे ये डिव लगाया है, इसको हम क्लास दे देते हैं पेरेंट की, ठीक है, और इसके अंदर हम जो है एक और डिव लगा देते हैं, ठीक है, और उसको हम क्लास दे देंगे चाइल्ड, ठीक है, और अभी जो है इसके अंदर लिख भी देता हूँ चाइल्ड। पेरेंट और चाइल्ड इन क्लासेस को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे पेरेंट, और क्लास के नेम से पहले जैसा कि डॉट लगाता है मैंने लगा दिया, और नीचे जो है वो हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम चाइल्ड क्लास दे देते हैं और इसके अंदर जो है हम ये प्रॉपर्टी सारी कॉपी कर लेता हूँ, विड्थ हाइट कम कर देता हूँ क्योंकि पेरेंट की इतनी है ताकि हमें ये दिखे भी सही, तो मैं इसको कर देता हूँ कोई 50 पिक्सल विड्थ और 50 पिक्सल ही इसकी हाइट कर देता हूँ, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आए, और पोजीशन भी इसकी फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे पेरेंट बॉक्स के अंदर ये चाइल्ड बॉक्स आ चुका है, ठीक है। अब अगर मैं पोजीशन चाइल्ड के अंदर लगाऊंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट लगाया और मैं इसको कहता हूँ राइट। पोजीशन एब्सोल्यूट लगाने से भी चारों प्रॉपर्टीज एनेबल हो गई, तो मैं इसको कहता हूँ राइट 0 पिक्सल। तो अब क्या होना चाहिए, इसको अपने पेरेंट के राइट साइड पे होना चाहिए, तो ये इस अपने पेरेंट के राइट पे नहीं होगा, जबकि ये किधर चला जाएगा, बॉडी को अपना पेरेंट मान लेगा, ठीक है। तो अब जब हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगाना हो तो हमें क्या करना होता है, जिस भी एलिमेंट के अंदर उसको हमने फिक्स करवाना हो, हम उसके नियरेस्ट एलिमेंट के अंदर हम प्रॉपर्टी पोजीशन रिलेटिव लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे पोजीशन रिलेटिव। जैसे ही हमने ये लगाया, अब आप देखेंगे कि वो यहाँ पे आ जाएगा अपने पेरेंट के अंदर, ठीक है। अब वो इसके राइट पे आ गए, ठीक है, समझिए बात की। मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। अब मैं इसको बॉटम कर दूँ, बॉटम 0, और राइट भी 0 रखता हूँ ताकि ये राइट बॉटम पे आए, राइट 0, ठीक है। तो राइट 0 है, बॉटम 0 का मतलब वो इसके बॉटम के साथ जुड़ जाना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, वो इसके बॉटम के साथ जुड़ गए। समझ आ रही है बात की। मैं इन चारों प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से राइट, बॉटम, लेफ़्ट और टॉप इसको इस पूरे पेरेंट के अंदर घुमा सकता हूँ। समझ आ रही है बात की। तो ये है हमारी पोजीशन की वैल्यू कि किस तरह से पोजीशन की फंक्शनैलिटी वर्क करती है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। हम इसको चेंज करना चाहें, इसकी वैल्यू परसेंटेज में भी दे सकते हैं। मुझे 50% राइट साइड से गैप चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, तो मैं 50% वैल्यू दे देता हूँ, तो ये राइट साइड से 50% इस तरफ मूव हो गया, ठीक है। हम पिक्सल में भी दे सकते हैं, अब 50 पिक्सल है तो 50 पिक्सल ही मूव करेगा, ठीक है।
और अगर मुझे बॉटम से भी ऊपर चाहिए टॉप की तरह, तो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ, तो ये बॉटम से टॉप की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पोजीशन। उम्मीद है आपको CSS की पोजीशन की प्रॉपर्टी की समझ आई होगी। That's it for now. If you like the video, please hit the like button and subscribe the channel. Let's move to the next video.